हेलो गाइस, मैं लगातार क्लास 0 से क्लास 10 तक का गणित आपके लिए ला रहा हूँ। आज डे 28वीं संख्या पत्ती से ऑपरेशन ऑन क्यूब रूट यानी संक्रिया घनमूल बताने जा रहा हूँ। पहले परिभाषा देख लेते हैं। घनमूल यानी क्यूब रूट वैसी संख्या है जिसे आपस में 3 बार गुना करने से मूल संख्या मतलब घन प्राप्त होती है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ये करनी बोलते हैं या इसको रूट भी बोलते हैं, रेडिकल भी बोलते हैं। तो यहाँ दिमाग में रखना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर 3 है और x के जगह पर कोई संख्या होगी, तो x का मूल कैमा मूल इनवा मूल। तो अगर दूसरा मूल अगर निकालना है तो यहाँ पर 2 रहेगा, जिसको वर्गमूल बोलते हैं। अगर कुछ नहीं है तो ये 2 रहता है। इसके बाद ज्यादा मूल होगा 2 के अला में, तो लिखा रहेगा। यहाँ तक तीसरा मूल हुआ। अगर चौथा मूल निकालना होगा तो यहाँ पर 4 रहेगा, 5वां रहेगा तो 5 रहेगा। तो खैर यहाँ हम घनमूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तीसरा मूल होगा। ये इसका प्रतीक चिन्ह है। उदाहरण के लिए अगर श्रेणी 3 रूट 8 है या श्रेणी 3 कर्मी 8 है तो क्या करते हैं, 8 को हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 से 8 पूछता है। तो यहाँ पर 3 है तो 3 गो संख्या समान होगा, उसके बदला में 1 गो निकलेगा। यानी 3 गो है तो 1 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। ऐसे हम घनमूल भी कई प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसा वर्गमूल में आपने देखा भाग विधि से, तो भाग विधि से आपको हम घनमूल बताते हैं एक उदाहरण लेकर के। तो हम बात करते हैं भाग विधि द्वारा। तो वर्गमूल के जैसा ही बनता है, लेकिन ये थोड़ा कठिन है। इस चलते इस विधि से बनाने की कोशिश करना मत, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि आप बना सकते हो। तो जैसा कि वर्गमूल में हम 2 अंक का जोड़ा लगाते हैं और घनमूल में हमको 3 अंक का जोड़ा दाहिने से लगाना है। तो हमको अब 7 2 8 ये हम छांट लिए, बच गया एक के लिए पहाड़ा पड़ना है। तो स्वाभाविक है कि एक के लिए हमको एक यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है घन संख्या, तो 1 हमको लाना है। तो 1 ही यहाँ पर हम लाएंगे, तो 1 का पहाड़ा हम 3 मतलब पढ़ेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो 1 से लगा दिए। तो वर्गमूल में उसको आपस में 2 बार जोड़ा जाता है। यहाँ पर जिससे भी लगाए उसको 3 बार जोड़ना है। तो 1 1 1 जो दिए 3 हो गया। अब ऊपर से घनमूल में 3 अंक उतारना होता है। ठीक है ना। तो 3 अंक में तब घटाने पर तो कुछ बचा नहीं, कट गया। तो 3 अंक उतार दिए, 7 2 8 हो गया। तो अब यहाँ पर अब 28, यहाँ पर अब जोड़ा के बाद छोड़ दो। अब यहाँ पर फिर जोड़ा लगा लो। अब 7 28 के लिए अभी विचार मत करो, विचार करो 7 के लिए। तो 7 और दूसरा बात ध्यान देना है क्या कि यहाँ पर 8 है। तो 8 है तो हमको किसका 2 का ही पहाड़ा हमको लेना होगा। तो जब हमको 2 का चार्ट हो गया तो हमको 3 पर 2 बैठाएंगे, 3 पर 2 बैठाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 1 को गुना कर लेंगे। इस 3 को इस 1 को गुना कर लेंगे। यानी यहाँ पर 3 गुना 1 गुना 2, 3 गुना 1 गुना 2 लिखेंगे। तो कितना होगा 3 1 3 और 3 दूनी 6 मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पर हम 7 के लिए विचार कर रहे हैं, इसलिए 2 8 के बदला में 2 को हम इस पर 0 बैठा देंगे। ठीक है ना। तो इसका 6 आएगा, लेकिन उस पर 2 इसके बदला में 2 8 2 है ना, इकाई कहानी वाला, तो उसके 2 0 हम उस पर बैठा देंगे। ठीक है। अब इस पर क्या करना है,
अब हो गया हमको 32, चूंकि वर्ग में 2 बार लिखा जाता है तो यहाँ पर 3 बार हमको 2 2 लिख देना है। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ दिया था 36, तो यहाँ पर 3 गुना आना है। वर्ग में दुगुना आता है, यहाँ पर 3 गुना आता है। 36 हो गया। अब रह गया कि इस 32 में और फिर 2 गुना 2, तो 32 दूनी 64 दूनी 128, इस सबको जोड़ दो तो 728 पुर जाता है। ठीक है, और मेरा ये आपका घनमूल होगा। हमारी बात को आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हो तो मैं ज़्यादा समय दूंगा भी नहीं इसके लिए, इसलिए कि ये तरीका के लिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि इस विधि से आप कोशिश न करो। जो अगला विधि मैं बताऊंगा, गुणन खंड विधि या विभाजन विधि या डिवीजन विधि होता है, सबसे उपयुक्त विधि वही है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो इसी संख्या को हम बताते हैं। ठीक है, तो दूसरा है आपका विभाजन विधि से घनमूल आपको निकालना, जिसको मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि भी कर सकते हो। तो घनमूल का मतलब होता है कि श्रेणी 3 होना चाहिए 17 28। तो क्या करते हैं, 17 28 में हम अब आपको 2 से 3 से 4 से 5 से है ना, जो भी आपको विभाज्यता नियम आपको हम इसके पहले वाला अध्याय में बताए हुए हैं। तो विभाज्यता नियम अगर नहीं याद हो तो वो याद रखना है कि कौन संख्या किस संख्या से हर हाल में कटेगा। तो 2 से लगातार काटा गया है, तो आ गया 2 2 2 2 2, फिर अब 27 यहाँ पर है तो 3 से है ना कट गया। तो कै गो हो गया, 6 गो 2 हो गया और 3 गो 3 हो गया। मतलब 2 के पावर 3 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3। तो यहाँ पर अब श्रेणी 3 है तो 3 गो के बदला में 1 गो निकलता है, यानी 2 के पावर 3 के बदला में 2, 2 के पावर 3 के बदला में 2, 3 के पावर 3 के बदला में 1 3 1 3, और इसको गुना कर तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, यही आपका वर्गमूल हुआ। तो एक तरह इसी विधि से निकाला जाएगा। एक और विधि है इसको हम अब घात विधि या करनी विधि कहते हैं, उसको देख लेते हैं। तो घात या करनी विधि आपको अभाज्य गुणनखंड के जैसा ही है, सिर्फ आपको इसमें यह सीखने को मिलेगा कि श्रेणी 3 को आप घात के रूप में लिखना है। तो क्या लिखोगी, 1/3, पावर होगा 1/3। अगर स्क्वायर रहता है, अगर वर्गमूल रहता है, मान के चलो कि 4 तो क्या होगा, 4 की पावर 1/2 वर्गमूल में होता है। लेकिन यहाँ पर है घनमूल, यहाँ पर अगर x है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/3। ये नियम अगर याद है तो अब यहाँ जो भी है उसको फिर आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। यहाँ हमने 17 28 का अभाज्य गुणनखंड किया था, तो क्या है 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3 है, उसका होल पावर है 1/3। तब करनी और घात का नियम अगर याद है तो क्या होता है, पावर यानी इस सब में गुना हो जाता है। तो क्या होगा, 2 के पावर 3 गुना 1/3 इंटू 2 के पावर 3 गुना 1/3 इंटू 3 के पावर 3 गुना 1/3। सबका अलग अलग हमें अगर होल पावर है अंदर में गुना है तो सब पर मिला के गुना हो जाता है। तो 3 3 कट गया तो 2, 3 3 कट गया तो 2, 3 3 यहाँ भी कट गया तो 3 बच गया, तो 2 2 4 3 12 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गया। लास्ट है अब ट्रिक मेथड, जो यहाँ पर आप देख रहे हो। तो ट्रिक मेथड खास करके जहां हमको चुनना होता है वहां ट्रिक का ही उपयोग किया जाता है। तो आपको जानना है कि 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000 होता है। कितना होता है, 1000 होता है। मतलब 1 का अगर घनमूल कितना तो 1, 8 का घनमूल कितना 2, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4,
125 का घनमूल 5, 216 का घनमूल 6, 343 का घनमूल 7, 512 का घनमूल 8 होगा, 729 का घनमूल 9 और 1000 का घनमूल 10 होगा। तो आपको याद रखना है 1 से 10 तक का कि इकाई का अंक क्या होता है। तो अब 1 है तो हर हाल में क्या होगा, 1 होगा, यानी उसके बदला में। अगर 8 है तो उसके बदला में 2 होगा। अगर 7 है तो 3 लिखाएगा। 4 है अगर इकाई का अंक तो 4 लिखाएगा। 5 है तो 5 लिखाएगा। 6 है तो 6 लिखाएगा। 3 है तो 7 लिखाएगा। अगर 2 है तो 8 लिखाएगा। अगर 9 है तो 9 लिखाएगा। ठीक है। 0 है तो 10 लिखाएगा। कब? जब वह वास्तव में उसका परिपूर्ण घन होगा तब। ये ट्रिक किसके लिए काम करेगा? जिसका घनमूल निकालना संभव है। ठीक है ना। जो परिपूर्ण घन होगा उसी का ट्रिक काम करेगा। तो मान लो यहाँ पर क्या है 17, 28 का, तो हमको 3 अंक छाप लो। तो इसके बदला में अब 8 किसमें है? तो केवल 2 का है। इसका मतलब हो गया कि इसके बदला में हम 2 लिखाएगा। और यहाँ पर लास्ट अंक क्या है? 1। तो 1 किसका वर्ग है? 1 का ही वर्ग है। तो 1 इसमें अब आँख बंद करके 12 हो जाएगा। इस ढंग से हम लोग ट्रिक का उपयोग करते हैं। अभाज्य गुणनखंड से हम लोग बच जाते हैं। अगर ये इतना याद है तो आप ट्रिक मेथड से आप काम कर सकते हो। आशा है आपको। हाँ, अब इसी में अब कहीं कहीं मान निकालने के लिए आगे 8 के पावर 1/3 का मान, तो ये भी एक तरह से घनमूले है। तो वही बात 2 के पावर क्या होगा? 3 और होल पावर 1/3। अब क्या होगा? 2 के पावर 3 गुना 1/3, 3 कट गया। 2 के पावर 1 बराबर 2 हो गया। ठीक है। इसी ढंग से मान के चलो 216 का घनमूल निकालना है, का मान निकालना है। तो 6 का देख रहे हो ना, तो 6 का पावर 3 हो जाएगा, होल पावर 3। 6 के पावर 3 गुना 1/3 कट गया, यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो पावर रहेगा तो भी आप घात का हिसाब किताब का करने का उपयोग करके भी आप आराम से इसका मान निकाल सकते हो। आशा है हमारे क्लास से आपका घनमूल के बारे में कुछ विशेष ज्ञान मिला होगा। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने बीके कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है। और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।